नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज नेटवर्क और मैं हूं विकास कुमार। इसी वर्ष बिहार में चुनाव होने वाले हैं। इसको लेकर के जो भी पार्टियां हैं या जो भी राजनीतिक से जुड़े लोग हैं अपने अपने स्तर से उसकी तैयारियां में जुट गई है। खास करके इस बार जो 15 साल नीतीश कुमार जी की सरकार रही है, खास करके वैसे लोग जो इस सरकार से संतुष्ट नहीं है, पूरी तरीके से सरकार को कटघरे में लगातार घेरते आ रहे हैं। तो हमारे साथ ये तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि कुशवाहा जी जुड़े हुए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका सबसे पहले। और सीधे हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि चुनाव इसी वर्ष होने वाले हैं सर, लेकिन चुनाव से जो बड़ी बात है वो है कोरोना महामारी, जिससे आज पूरा देश पूरा विश्व लड़ रहा है। सर, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि एक व्यक्ति से शुरू होकर जो बीमारी आज पूरे देश में फैल गई, तो उसमें आप सरकार की भूमिका को कैसे देखते हैं? किस पॉइंट पे सरकार की चूक हो गई कि आज एक व्यक्ति से चलकर पूरे विश्व में फैल गया, और किस पॉइंट पे कुछ रोकने में क्या सरकार को सफल मानते हैं आप? देखिए, कोरोना के पॉइंट पर मैं इसको दो पार्ट में अपनी बात को रखना चाहता हूँ। पहली बात ये कहना चाहता हूँ कि ये 30 जनवरी को पहली बार कोरोना से एक आदमी केरला में डेथ किया। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भारत सरकार को अलर्ट किया कि यह कोरोना महामारी का रूप धारण कर सकता है, छुआछूत का बीमारी है, इसलिए सरकार देर कार्रवाई करे। लेकिन भारत सरकार ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं किया। पौने 2 महीना तक कोरोना को एक तरह से देश में फैलने के लिए ये भारत सरकार, जो बीजेपी की सरकार है, वो छोड़ दिया। उस समय पूरे विश्व में कोरोना का संक्रमण हो चुका था, लेकिन जो चाइना से, अमेरिका से, इंग्लैंड से, दुनिया के विभिन्न कंट्री से हवाई जहाज से जो इंडिया में आए, उन लोग का कहीं केंद्र सरकार ने स्क्रीनिंग नहीं कराया, टेस्ट नहीं कराया और सबको घर भेज दिया। अब उसमें पता नहीं कितने कोरोना से संक्रमित लोग थे। तो ये बिल्कुल भारत सरकार का 100% ये फेल्यूर निर्णय हुआ। दूसरा, नमस्ते ट्रंप को गुजरात में बुलाया गया, लाख लोग को जुटाया गया, और उस समय ऑलरेडी अमेरिका में संक्रमित लोग हो चुके थे। ट्रंप के साथ कम से कम 3-4 हजार लोग आए थे, उसमें पता नहीं कितने लोग संक्रमित होंगे, और देश के अन्य राज्यों का दौरा भी किया था। तो ये भी नरेंद्र मोदी की सरकार का जो निर्णय था, ये भी सिर्फ बेवकूफ़ी वाला निर्णय था। हद इस बात का हुआ कि पौने 2 महीना तक सरकार ने कोई कार्रवाई किसी तरह का नहीं किया, और जब 23 मार्च को मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बीजेपी जो भी तोड़ जोड़ करके जबरदस्ती सरकार बनाई, उसके बाद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने तानाशाह के रूप में 24 मार्च को उन्होंने कहा कि लॉकडाउन लॉकडाउन लॉकडाउन, पूरे देश की आम जनता को अपने घरों में कैद करवा दिया। अरे भाई, आप टाइम देते, आपको 30 जनवरी को WHO ने अलर्ट किया, आप 2-4 दिन और समय दे देते कि भाई सब अपने अपने घरों में चले जाइए। देश में कम से कम 4-5 करोड़ मजदूर जो अपने राज्यों से दूसरे जगह मजदूरी करने गए, कोई ड्राइवर है, कोई छोटे छोटे दुकानदार हैं, छोटे छोटे काम करने वाले लोग थे। करोड़ों लोग को हजारों हजार किलोमीटर पैदल चलना पड़ा, और कितने लोग उसमें मर गए, कितने लोग, हजारों लोग बीमार पड़े, लेकिन सरकार को कोई चिंता नाम की चीज़ नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ कि जब पहले से ही प्रधानमंत्री का कोर्स ऑलरेडी है, प्रोविजन है
तो प्रधानमंत्री का केयर फंड जो उन्होंने घोषित किया, जिसमें पता नहीं कितना हजारों हजार करोड़ रुपया उसमें आया, लेकिन मजदूर के लिए कोई इंतजाम नहीं। जब बहुत देश में हो हंगामा होने लगा, नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार सबके खिलाफ मजदूर अनपार्लियामेंट्री वर्ड यूज करने लगे, और हम लोग पहली बार जसवंत सिन्हा पूर्व वित्त मंत्री और हमने दिल्ली के गांधी घाट पर जब हम लोग धरना दिया और हम लोगों ने कहा कि सरकार के बस की बात नहीं, मिलिट्री को हैंडओवर करो, तब जो है सो ये रेलवे वगैरह खोला गया, उसमें भी कुछ ही दिन खोला गया, फिर बंद कर दिया गया। तो आज के तारीख तक भी 70 दिन के आसपास हुआ, आज के तारीख तक भी मजदूर पैदल लोग आने पर मजबूर है। तो सरकार, केंद्र सरकार बिल्कुल फेलवर रही। सिर्फ केंद्र सरकार और बिहार सरकार के गलत निर्णय के चलते ये पूरे देश के आम जनता अपने घरों में कैद होने पर मजबूर हो गया। सर, जहां एक तरफ केंद्र सरकार को आपने फेलर बताया कोरोना से लड़ने में, लेकिन वही भाजपा की तरफ से कल वर्चुअल रैली का आयोजन किया गया है और बताया जा रहा है कि लाखों लोग इससे ऑनलाइन जुड़ेंगे। ऐसे में बिहार में आरजेडी की तरफ से इसका थाली बजा करके विरोध किया जाना कितना सही है? और ये थाली बजाकर विरोध करना, कुछ दिन पहले आरजेडी जो है कि तंज कस रही थी जब बीजेपी ने बजवाई थी, आज खुद वही हरकत कर रहे हैं। और ऐसे में वर्चुअल रैली का विरोध का क्या मतलब बनता है इसका? देखिए, ये सर्वविदित है कि बिहार में अक्टूबर-नवंबर में चुनाव होगा। बिहार सरकार की ये नीति बहुत ही गलत है कि जब बिहार सरकार ने भी कहा है कि समय पर चुनाव होगा, तो ये जो मीटिंग पर प्रतिबंध जो सरकार लगाई है ये बिल्कुल गलत है। और देन एंड देयर मैं चुनाव आयोग से निवेदन करूंगा कि ये मीटिंग का प्रतिबंध बिल्कुल खत्म करे। जहाँ तक सोशल डिस्टेंस का सवाल है, उसको करते हुए मीटिंग किया जाए। लेकिन मैं फिर यहाँ एक बात कहना चाहता हूँ, किया जाए, और हर पार्टी को अधिकार है अपना नीति सिद्धांत के अनुकूल प्रचार प्रसार करना। इसलिए अगर आज अमित शाह जी आ रहे हैं, अपने पार्टी के सिद्धांत के हिसाब से लोगों को संबोधित करेंगे, उसी तरह से तमाम लोगों को, पॉलिटिकल पार्टी को बिल्कुल छूट देना चाहिए। और अगर ये छूट नहीं देंगे तो ये डेमोक्रेसी है, जनता बिल्कुल रोड पर आ जाएगी। और ये कोई ये प्रजातंत्र है, और प्रजातंत्र में प्रेस की आज़ादी, लोग को बोलने की आज़ादी पर प्रतिबंध आप नहीं लगा सकते। इसलिए इसको हम कोई बड़ा तूल नहीं देना चाहते हैं कि हर पार्टी को अपना अपना अधिकार है कि अपनी बात को रखें। ये थाली बजाकर जो विरोध करना है, कुछ देर पहले तेजस्वी जी खुद विरोध कर रहे थे कि थाली बजाने से किसी समस्या का निदान नहीं होता है, लेकिन फिर थाली बजवाना ये मतलब नहीं समझ में आ रहा है। देखिए, तेजस्वी जी पार्टी के विपक्ष के नेता हैं और उनकी पार्टी ने निर्णय किया है, इसलिए मैं उस बात का न सपोर्ट करता हूँ न विरोध करता हूँ। अच्छा सर, एक बात अहम बात है, इस कोरोना में पूरे बिहार में क्वारंटीन सेंटर बनाए गए, व्यवस्था की गई। व्यवस्था के नाम पर जो भी वहाँ व्यवस्था की गई, उसके नाम पर जो धन की खर्च हुई, जो अर्थव्यवस्था की खर्च हुई, लेकिन कुछ ऐसे भी अनुमान आए हैं, कुछ सूत्र से ऐसे भी खबर आई है कि बहुत से क्वारंटीन व्यवस्था के खर्च के नाम पे सिर्फ धांधली की गई, क्वारंटीन में व्यवस्था के नाम पे सिर्फ एक और घोटाला हुआ। तो क्या इस बात का समर्थन आप भी करते हैं? देखिए, मैं पूरे देश में अलग विचार का व्यक्ति हूँ और बिल्कुल मैं डंके के चोट पर इस बात को कह सकता हूँ कि कोरोना कोई महामारी नहीं है।
भारत सरकार का सर्वे है कि प्रत्येक दिन 5,000 आदमी विभिन्न बीमारियों से, एक्सीडेंट से, दूसरे कारणों से लोग में व्यवस्था के नाम पे सिर्फ एक और घोटाला हुआ, तो क्या इस बात का समर्थन आप भी करते हैं? देखिए, मैं पूरे देश में अलग विचार का व्यक्ति हूँ और बिल्कुल मैं डंके के चोट पर इस बात को कह सकता हूँ कि कोरोना कोई महामारी नहीं है। भारत सरकार का सर्वे है कि प्रत्येक दिन 5,000 आदमी विभिन्न बीमारियों से, एक्सीडेंट से, दूसरे कारणों से लोग मरते हैं। भारत सरकार का रिपोर्ट। और अभी तक 4 महीना बीत गया, करीब 60-65 लोग ही डेथ किया है। उसमें भी अगर अच्छे से जांच करवाया जाए, भारत सरकार के एजेंसी से नहीं, दूसरे इंटरनेशनल एजेंसी से जांच कराया जाए, तो कोरोना से मरने वाले मैक्सिमम 50% हो जाएंगे। तो और बिहार का लीजिए, इतना बड़ा हमारा राज्य है, ये अभी तक मात्र 26 लोग यहाँ डेथ किए हैं। यहाँ भी मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि अगर स्वतंत्र एजेंसी से जांच किया जाए तो इसमें मुश्किल से 15-20 लोग ही कोरोना से मरे हैं। बाकी जो लोग मरे हैं दूसरे बीमारियों से मरे हैं। तो ये जानबूझ करके केंद्र सरकार और नीतीश कुमार की सरकार से जो मुख्य समस्या है उसको डाइवर्ट करने के लिए ये कोरोना का भूत फैलाया जा रहा है। तो जहाँ तक व्यवस्था का सवाल है, ये देश का पहला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है जो तानाशाही रुख अपनाया गया किया मजदूरों के पहले। जब देश के सभी मुख्यमंत्री अपने अपने राज्यों के जो मजदूर थे, जो कामगार थे, काम करने वाले लोग थे, उन लोग के लिए बस का इंतजाम कराना, गाड़ी का इंतजाम कराना, खिला पिला के सभी को अपने अपने घरों में भेजने का काम किया। और ये बाबू नीतीश कुमार लाखों लाख मजदूर बिहार के बॉर्डर पर पहुंचे, हजारों हजार किलोमीटर चल करके। कितने लोग रास्ते में मर गए, अपने छोटे छोटे बच्चे, बाल बच्चा, कितना का तबीयत खराब हो गया, भूखे प्यासे लोग आए। और ये नीतीश कुमार जी ने आदेश दिया तानाशाह वाला कि नो एंट्री। लगता है कि नीतीश कुमार का जमींदारी बिहार में चलता है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ इस बात को कि जल्द देश के बहुत बड़े नेता के नेतृत्व में बिहार में एनडीए के खिलाफ एक विकल्प बनेगा। और जो नेता आ रहे हैं वो एक तरह से दूसरा जयप्रकाश नारायण के रूप में आ रहे हैं। जिस तरह से जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में उस समय की कांग्रेस की जो निरंकुश शासन था, 7 स्टेट नील हो गया था, उसी तरह से नीतीश कुमार का कहीं अता पता भी नहीं लगेगा अगला चुनाव में। इनको भ्रम है कि अपोजिशन नाम का चीज नहीं है। रातों रात, अगर 1977 का चुनाव के बारे में मालूम होगा, रातों रात लोग जेल से छूटा, सब नेता जेल में था, रातों रात एक साथ जुटा और चुनाव जो हुआ उस समय 7 स्टेट कांग्रेस नील हो गई थी। इसलिए मैं बिल्कुल इस बात को कहना चाहता हूं कि 100% नीतीश कुमार से यहाँ की जनता, चाहे पिछड़े वर्ग के लोग हों, मुसलमान हो, दलित हो, सवर्ण हो, सभी जाति संप्रदाय के लोग नीतीश कुमार से एक तरह से घृणा कर रहा है, जिस तरह से इनका रोल हुआ है। इसलिए यहाँ की व्यवस्था के बारे में रोज मीडिया में आ रहा है कि कोई व्यवस्था नहीं है, जबकि पता नहीं कितना पैसा उस पर खर्च किया जा रहा है। एक लोगों के खाने पर 5500 और 6000 रुपया पर डे के हिसाब से होता है, जबकि मुश्किल से 100-200 रुपया में भी जो व्यवस्था बिहार सरकार किया उसे बढ़िया खाना लोग को मिल सकता था। ये टोटल लूट है नीतीश कुमार की सरकार में।
सर, एक अहम सवाल चुनाव से जुड़े मैं करना चाहता हूँ। आपने 15 साल आरजेडी का भी देखे, आपने 15 साल नीतीश कुमार का भी देखा। अब इस चुनाव में मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि दोनों में अंतर और समानता आप कैसे करते हैं, या फिर इस बार बिहार की जनता को फिर कोई तीसरे मोर्चे के बारे में सोचना पड़ेगा? जिस प्रकार से आपने कहा कि कोई बड़े नेता का दस्तक होने वाली है, तो क्या बिहार की जनता को अब तीसरे मोर्चे के बारे में सोचना होगा, और यदि मोर्चा सोचना होगा तो कौन से मोर्चा होगा सर? देखिए, मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है और मैं साफ साफ बोलता हूँ, पूरा बिहार जानता है कि मैं सही बात को बोलता हूँ, अच्छा लगे बुरा लगे डोंट केयर। 5 साल लालू जी का शासन बहुत ही शानदार शासन था। सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्ष के पॉइंट पर 100% लालू जी खरा उतरे थे। पहली बार शहीद जगदेव प्रसाद का जो नारा था 10 का शासन 90 पर, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, उसको इम्प्लीमेंट बहुत हदों तक लालू जी ने करने का काम किया, सामाजिक न्याय दिलाने का काम किया। जहाँ तक धर्मनिरपेक्षता के पॉइंट पर उन्होंने ऐलान किया था कि मेरे राज में दंगा नहीं होगा, दंगा कराने वाली ताकतों को मैं बुलडोजर से कुचल दूंगा। लालू जी का जो 5 साल का शासन वो विकास के लिए नहीं था, सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता को मजबूत कराने का मुख्य उद्देश्य था। बाद में उनको डेवलपमेंट कराना चाहिए था। जब सामाजिक न्याय मिल गया, धर्मनिरपेक्षता की जो नीति इम्प्लीमेंट हो गई, तो इनको विकास कराना चाहिए था, लेकिन वो विकास नहीं करा पाए, इसमें कोई बहस नहीं है। जहाँ तक नीतीश कुमार का सवाल है, नीतीश कुमार को हम बहुत बधाई देना चाहते हैं इस बात के लिए कि 5 साल का शासन बिहार का गोल्डन पीरियड था। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में उन्होंने शानदार काम, सड़क बनाए, बिजली कहीं नहीं था बिजली लाए, पुल पुलिया बनाए, लेकिन आज के तारीख में सब पॉइंट पर ही फेलवर हो चुके हैं। 5 साल के बाद जो 10 साल का जो पीरियड इनका है, इसमें खूब मस्ती किए, कोई जनता से काम नहीं, तानाशाह के रूप में उन्होंने काम किया। चूंकि डेमोक्रेसी है, इसलिए तानाशाही रवैया का कोई मतलब डेमोक्रेसी में नहीं है। इसलिए सच्चाई ये है कि बिहार की आम जनता, चाहे किसी जाति संप्रदाय का हो, आम जनता तीसरा विकल्प के तलाश में है। आप कहीं सर्वे कर लीजिए, अगर कंपैरिजन होगा कि भाई नीतीश के समर्थन में जाएंगे या आरजेडी के समर्थन में, तो अपनी अलग अलग राय दे सकते हैं। लेकिन जो ही 99% यहाँ की जनता तीसरा विकल्प के तलाश में है। और जैसा मैंने कहा कि मैं लगातार पार्लियामेंट चुनाव के बाद जिस तरह से नीतीश कुमार ने मुझे धोखा दिया, उसके बाद मैं दिन और रात लगा हुआ तीसरा विकल्प बनाने का। हमारी बिहार में जितने नीतीश विरोधी ताकतें हैं, बीजेपी विरोधी ताकतें हैं, सब लोग से मेरी बात हो चुकी है। और जैसा मैंने कहा कि देश के एक बहुत बड़े नेता इस तीसरा विकल्प बनाने के लिए जल्द 4-5 दिन के अंदर में बिहार में आ रहे हैं, और सभी नेताओं से मिलकर के, सभी वर्कर से मिलकर के एक तीसरा विकल्प बनेगा। गारंटी के साथ और चैलेंज के साथ मैं कहता हूँ, चैलेंज करके हमने लालू राबड़ी सरकार को हटाया था, चैलेंज करके नीतीश कुमार को बिहार का मुख्यमंत्री बना था, चैलेंज करके उपेंद्र कुशवाहा जो जिनका कोई जनाधार नहीं था, उनको हम मुख्यमंत्री बनाने के लिए उनको आकाश में उनके व्यक्तित्व को फैलाया था। रामविलास पासवान का 3 एमएलए से 29 एमएलए बनाया था। तो जो ब्राह्मण शादी कराता वही श्राद्ध भी कराता है। तो 25 वर्षों से हमने सभी लोग के सहयोग से सरकार को बनाए और सरकार को खत्म किए। तो इस बार मेरा संकल्प है कि बाबू नीतीश कुमार जी 15 साल शासन किए,
5 साल तो काम किए, 10 साल मस्ती किए, अब मस्ती का दौर आपका खत्म हो गया। अब जा करके अपना जो बख्तियारपुर में जो मकान है उसमें आराम से रहें और सुखी जीवन व्यतीत करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो सीधा मैसेज है बिहार के जनता को कि तीसरा विकल्प बहुत जल्द पेश होने वाली है, और नागमणि कुशवाहा जी ने नीतीश कुमार जी को भी कहा है कि अब आपके आराम करने का समय हो चुका है। लेकिन खैर अब वो ज़्यादा दिन दूर भी नहीं कि जब बिहार के चुनाव होंगे और उसके नतीजे आएंगे और फिर से कुछ नया देखने को मिलेगा। तो तमाम अपडेट्स आप तक हम पहुंचा रहे हैं, तब तक के लिए बने रहे नेशनल न्यूज नेटवर्क के साथ। धन्यवाद। RenderForest.com